राजस्थान में लीक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह पर्चा जो है 14 मई को लीक हुआ था। एक तरफ सरकार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर पर्चा लीक होने के खिलाफ युवा बड़ी संख्या में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश में कई भर्तियां लंबित पड़ी हैं और एक के बाद एक भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक हो रहे हैं। बता दें कि करीब 4,500 पदों पर 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन पर्चा सेकंड पाली का लीक हो गया था, जिसके बाद सेकंड पाली की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। के लिए कांस्टेबल के पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी और इसके साथ ही 141 पद जो है वो राजस्थान होमगार्ड के लिए भी एक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आए थे। उन आवेदन को करके हमने 4 दिन के लिए परीक्षा शेड्यूल की थी, 13, 14, 15, 16। 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई थी, सुबह 9 से 11 और शाम को 3 से 5 बजे 2 शिफ्टों में ये परीक्षा होनी थी। लगभग परीक्षा सभी जगह शांतिपूर्वक हो गई, इंतजाम सब बेहतर थे और आरईसी की परीक्षा जो है वो 16 तारीख को सुबह की गई और होमगार्ड की परीक्षा 16 तारीख की शाम को की गई। एक परीक्षा को रीशेड्यूल किया जा रहा है क्योंकि वो परीक्षा जो है उसकी इंटीग्रिटी पे हमें डाउट है और हमें ऐसा महसूस होता है कि वो उसको दोबारा कराने से कैंडिडेट्स के लिए भी बेहतर है और हमारी जो सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था कि अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी, परीक्षा केंद्र की मान्यता रद्द होगी और जुर्माना लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो हम मांग करें दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करें, इस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जाए जो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेचने का काम किया है। मान्यता रद्द करें और दोषियों को कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान हो, नया कानून लागू हो और जिससे अपराधियों में डर हो। आने वाली भर्ती परीक्षा 1 लाख भर्ती परीक्षा होने वाली है, तो उसमें बेरोजगारों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए अपराधियों में डर होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्त होगी, जेल होगी, तो आने वाले समय में बेरोजगारों को न्याय मिल सकता है। तो आज इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। राजस्थान की सरकार भर्ती को लेकर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है, एक भी भर्ती पाक साफ तरीके से नहीं हो रही और सभी भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर है। राजस्थान पुलिस ये दावा इस बात का कर रही थी कि हम तो पुलिस हैं, हम तो हमारी भर्ती पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कराने का काम करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 14 तारीख के दूसरी पारी में लगने वाले पेपर को पुलिस के डीजीपी द्वारा निरस्त किए जाने के आदेश के बाद अब सवाल इस बात के उठने लगे हैं कि अन्य पेपर भी जो दिए गए हैं, क्या उन पेपरों की विश्वसनीयता क्या रहेगी, क्या उन पेपरों को भी लीक के दायरे के अंदर माना जाए। इसलिए राजस्थान की सरकार कानून बनाने के बड़े बड़े दावे इस बात के विधानसभा के अंदर कर रही थी कि हम कठोर कानून नकल विरोधियों के विरुद्ध लेकर आ रहे हैं, लेकिन कठोर कानून का भी राजस्थान के संगठित गिरोह जो बन चुका है नकल कराने वाला, ये अंगूठा दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान के युवा एक निरस्ता के वातावरण के अंदर जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें लगता है कि राजस्थान के अंदर ईमानदारी से एक भी प्रतियोगिता परीक्षा। इधर कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद राजस्थान सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पीसीसी में लंबे समय से बंद पड़ी मंत्रियों की जन सुनवाई फिर से शुरू होने जा रही है। 23 मई से पीसीसी में मंत्री फिर जन सुनवाई शुरू करेंगे। 2023 विधानसभा के लिए भी सभी मंत्री अपनी कमर कसते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। जयपाल पुनिया मर्डर केस में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। उन्होंने प्रशासन से बातचीत विफल होने के बाद जयपुर के लिए कूच किया। नमक कारोबारी जयपाल पुनिया की हत्या के खिलाफ नावा में प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बेनीवाल लगातार मामले में कांग्रेस विधायक महेंद्र चौधरी और भाई मोती सिंह चौधरी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। धरना यहाँ जारी रहेगा। हरीश जी कुमाऊं यहाँ बैठे, कुछ लोग यहाँ बैठे और बाकी सारे लोग जो पूरे राजस्थान से आए वो राजधानी को घेरेंगे और जयपुर कूच करेंगे। ये लड़ाई हार पार की है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत मजबूती के साथ एक भी व्यक्ति को वापिस नहीं जाना है। सब लोग रास्ता हम आगे से बता दें किस तरह चलना है। हमें यही नामावाला रोड लेना और जयपुर मुख्यमंत्री के घर को घेरने के लिए चलना।
सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक बैठक की है। सांसद ने मॉनसून को देखते हुए सीवेज और बाईपास के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैठक में पार्षदों ने सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के सामने अपने वार्ड की समस्याएं भी रखी। सांसद ने समस्याओं के निपटाने के निर्देश दिए हैं। बिजली और पानी आपूर्ति में आ रही परेशानियों पर भी उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों को कदम उठाने के आदेश दिए। पास को लेकर और नगर परिषद के कुछ इश्यूज़ को लेकर सारे अधिकारियों के साथ बैठना हुआ। कहाँ कैसे उन समस्याओं का समाधान हो सके, त्वरित गति से हो सके, और संकट के समय पानी की समस्या भी है तो आउटर साइड में या गांव में जहां पानी की समस्या है वहां कैसे पानी पहुंच सके, इसके लिए सब लोगों से बातचीत की। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, सब अधिकारीगण, सब लोगों से अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि रेप केस में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पुलिस ने नोटिस जारी कर 18 मई तक रोहित को पेश होने के लिए कहा था। अगर रोहित पूछताछ के लिए पेश होता है तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अगर आरोपी रोहित जोशी नहीं पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस भगौड़ा घोषित उसे कर सकती है। और अभी रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।